नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर सबको, जो छोटे बच्चे हैं, बालिकाएं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है सेंट सोफिया के वाइस प्रिंसिपल शिल्पी मैम, और इनसे जानेंगे कि राष्ट्रीय जैसे बालिका दिवस मनाया जा रहा है, उस अवसर पर इनके किस तरह के विचार हैं। और इन दिनों की अगर बात करें तो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले, इस तरह के बहुत सारे अपराध बालिकाओं को लेकर सामने आते हैं, उस पर इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है और सरकार के क्या कदम होना चाहिए, और लोगों के और शिक्षा के प्रति जो जुड़े हुए लोग, उनकी बालिकाओं के प्रति किस तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर हम विस्तार से जानेंगे शिल्पी जी से। शिल्पी जी, स्वागत है RSN में। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा जान के कि गवर्नमेंट वांट्स टू रिकग्नाइज गर्ल्स और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में ये दिन मनाना चाहते हैं। बट मुझे ये अभी भी ये फील होता है कि इन दिनों से ज़्यादा आई थिंक ये रिकग्निशन की जगह हमें ये रिकग्निशन चाहिए कि वी आर इक्वल्स। हम कभी भी आगे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ हम इक्वल्स हैं, और ये रिकग्निशन जिस दिन हमें मिलेगी तब इन दिनों का कुछ फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज वन फाइन डे हम कह देते हैं कि आज बालिका दिवस है, बट डजंट मेक सेंस व्हेन स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, जहाँ गर्ल्स अभी भी वही फेस कर रही हैं जो पहले फेस किया करती थी। अब कोरोना टाइम में आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो बड़े शहरों में हुआ है, उसमें भी गर्ल्स को पीछे शिफ्ट किया गया है और मेन को आगे शिफ्ट किया गया है। सो ये जो गैप है ये फिल करना ज़रूरी है। येस, डेज आर इम्पॉर्टेंट, हर ही दिन इम्पॉर्टेंट है, और हमको रिकग्निशन मिलेगी तो अच्छा लगेगा, बट उसका कुछ मीनिंगफुल निकलेगा तो और अच्छा लगेगा। जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस और इस तरह से बाल दिवस, इस तरह के अलग अलग डे तो हैं, उसके ऊपर ना सरकार द्वारा कहीं ना कहीं कार्यक्रम किए जाते हैं और बच्चों को, कि लोगों को संदेश देने का काम तो करते हैं, लेकिन समाज में जो सरकार प्रयास कर रही है वो कितना समाज तक पहुंच पाया है और समाज उसको कितना अमल करता है? वेल, वो सब तभी होगा जब हर ऊपर के सेक्टर में, जहाँ से हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं, वहाँ हमें विमेन ज़्यादा दिखाई देगी, तभी हम वो चीज़ को मानेंगे कि गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली। सो लाइक इफ़ आई हैव टू से गवर्नमेंट में एग्जाम्पल्स, देयर आर लॉट ऑफ देम, बट अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी इज़ वन एग्जाम्पल, आई सी एज द फेस, यू नो, एंड मैनी मोर, बट वो रेयर है। अगर मैन के नाम लूँगी तो मेरे को फटाफट इतने सारे नाम याद आ जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मोदी जी टू एवरीवन, ऑल दी मिनिस्टर्स, अमित शाह एंड ऑल, जितने भी नाम लेंगे हम मैन के नाम ज़्यादा ले पाएंगे और विमेन के नाम कम। तो रिकग्निशन तो वहीं से शुरू होगी ना। सो वहीं पे जब तबका कम है तो हम इतने दिवस वगैरह कितने भी मना लें, एंड टू प्रूव द सोसाइटी दैट येस वी आर डूइंग, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि हम कर रहे हैं, तो उसके लिए वी नीड टू सी इट ऑल्सो। सो वो अब ये सब तो बात हम करते ही हैं कि सेफ़ नहीं है, और वर्क पे भी सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं, ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा वो सेफ़ वाला कंडीशन तो है ही है, बट जो जॉब्स हैं उसमें जब तक हमें एक माइनॉरिटी की तरह नहीं समझा जाएगा और उतना ही इक्वल समझा जाएगा, जिस दिन हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी % लड़कियों की भी सीट है, प्रतिशत चाहिए ही नहीं हमें, जितनी आदमी की सीट है उतनी औरत की भी। तो इक्वल वाली बात तो आप भी कह रही हैं, उसके बाद पॉलिटिकल नेता से जो जुड़े हैं वो भी चाहते हैं कि वो होना चाहिए, महिला और पुरुष की बराबरी हक होनी चाहिए। वहीं पे हम छोटी बच्चों की बात करते हैं, जैसे कि इन दिनों की अगर बात करें तो कई छोटी बच्ची होती हैं कि घर में अकेली होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, इस तरह की घटनाएँ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। उसको लेकर आपके दिल में कितनी पीड़ा होती है, और जहाँ इस तरह की एक बालिका दिवस मनाया जा रहा है, उस अवसर पर लोगों को किस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ, बालिकाओं के लिए रक्षा करने की जिम्मेदारी किन किन लोगों की होनी चाहिए? वेल, आई वुड से कि अगर रक्षा की बात है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर। सबसे पहले मदर्स को अवेयर होना पड़ेगा। जब तक हमारी मदर्स अवेयर नहीं होंगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन इज़ हाफ ऑफ द टाइम, स्टिल वी हैव हाफ ऑफ द टाइम मेन आउट एंड विमेन इन। सो एंड क्लोजनेस भी ज़्यादा एक बार पहले मदर से होती है। तो जब मदर्स अवेयर होंगी तभी सोसाइटी ज़्यादा सेफ हो पाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आपको पैदा होते ही जूड़े करांटे सिखाने पड़ेंगे, यू नो, और सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़ेगा, ये भी एक पार्ट एंड पार्सल है, ये भी करना पड़ेगा हमें। बट द सोसाइटी, इफ़ द सेफ्टी, इट बिगिंस फ्रॉम द मदर, क्योंकि आप
फीमेल फीटिसाइड की अगर हम बात करते हैं तो वो मदर की से ही शुरू होती है। जब मदर अपनी बच्ची को बचा पाएगी वहाँ से लेकर बड़े तक और उसको समझ दे पाएगी तभी होगा। सो विमेन एजुकेशन अगेन इट ऑल गोज अराउंड एंड अराउंड अबाउट विमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन की आपने बात की, जो एक तरह से बड़े घराने वो तो अपने बच्चों को संभालते हैं, ठीक है, केयर भी करते हैं, उनमें इतनी घटनाएं कई बार नहीं दिखने को, बड़े होने के बाद घटनाएं होती है। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके ज़मीनी स्तर पे हम जाने के, जैसे मजदूर तबका है, एक किसान वर्ग है जो कि खेती में काम करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, उनकी बच्चियां माँ तो चली जाती हैं कमाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उस तरह के फेस करना पड़ता है, कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह के उनके साथ इस तरह के कर्म कर बैठता है, तो कहीं ना बेचारी जाए तो जाए कहाँ, समाज उनको सपोर्ट नहीं करता। कई बार गरीब आदमी है, प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं करता, सड़कें उनको जाम करनी पड़ती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके उसके मसले की सुनवाई होती है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता। इस चीज़ की मैं आपसे जानना चाहूँगा। वेल आंसर्स तो सारे आपने दे ही दिए, यही क्वेश्चन पूछते पूछते ही आपने सारा आंसर मुझे दे दिया। बट येस, अगर हम छोटे तबके की बात करें तो सी अगेन गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन, यू नो। अगर पेरेंट्स वर्किंग पे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को ही ऐसे सेंटर्स कुछ बनाने पड़ेंगे। सी दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग टू डू कि आप, जैसे हम बड़ी कंपनीज में लोग मदर्स काम करती हैं तो उनके छोटे डे केयर टाइप के उनकी बिल्डिंग्स में ही होते हैं जहाँ वो नैनीज रखते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को भी कुछ वर्किंग क्लास लोग, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनके लिए भी कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जहाँ लेडी हेल्पर्स हों उनके लिए। और सी इट्स अ ड्रीम, यू नो, ये ऐसी चीज़ों में हम सपने ही देख सकते हैं। कौन लेबर क्लास के बच्चों के लिए एक डे केयर टाइप का बनाएगा? बट दैट्स वेयर इफ रियली गवर्नमेंट वांट टू डू दिस बालिका दिवस एंड वांट द विमेन गर्ल्स टू बी सेफ, सो दिस इज द थिंग विच दे शुड डू कि भी जब जहाँ लेबर है वहाँ पे एक छोटा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे उन लेबर के बच्चों, बिकॉज स्टेइंग बैक होम इज़ वेरी स्कैरी। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई से विमेन मदर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मदर्स की इंस्टिंक्ट काम करती हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो हैं उनके लिए भी एक सेंटर टाइप होना चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं आसपास ही सही, या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में डे केयर टाइप की फैसिलिटीज़ अभी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम रिसीविंग। सो वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे ये बच्चे, मजदूरों के बच्चे रह सके, तो ताकि अगर मदर फादर दोनों काम कर रहे हैं तो उनका भी कोई, बट दैट इज़ बिकॉज गवर्नमेंट इज सेइंग कि बालिका दिवस है और वो चाहती है बालिकाओं के लिए कुछ अच्छा हो, और हम नीचे से रूट लेवल से शुरू करते हैं। सो आपको ही सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज सब कुछ जो बन रहा है वो लेबर्स क्लास से बन रहा है, हम तो बस पैसे देते हैं बड़े वो लोग, तो बाकी जैसे शिल्पी में आपसे मैं भी जानना चाहूँगा, जैसे बालिका दिवस सरकार ने कह दिया, पोस्टर लगा दिए, मुख्यमंत्री पोस्ट डाल रहे हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं बालिका दिवस पे अपनी फोटो लगा के और कि मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। वहीं अगर ग्राउंड में हम लोग देखते हैं तो आपको ना बालिकाएँ आजकल गुब्बारे बेचते मिलेंगी, शाम के समय गाड़ियों के आगे मिलेगा भैया मेरे को एक खिला दे, इस तरह की ना लड़कियाँ ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। हिसार शहर की बात करें या अन्य स्थानों में भी हम बात करें, तो ये कहाँ ख़त्म होगा और ये कहाँ तक जाएगा, और उन कौन लोग आगे बढ़ के आए कि उन जैसे जो बच्चे हैं उनका देखभाल करें, उनको कि आगे की शिक्षा के लिए उनको जागरूक करें इस उसमें कदम में? वेल अगर हम बैगिंग की बात करें तो, और ये जो स्मॉल सेलर्स जो हैं, ये जो बैलून सेलर्स वगैरह जो टॉय सेल करते हैं, इन बच्चियों की बात करें तो सी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर अ नॉर्मल पीपल। लाइक अगर आप ये सोचो कि इनके साथ क्या किया जाए तो आप इतना ईजी नहीं है सोल्यूशन। बट व्हेन वी हैव ऑल, सी एज आई अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट, एवरीथिंग हैज़ अ डिपार्टमेंट। सो व्हेन देयर इज डिपार्टमेंट टू एवरीथिंग, तो इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, व्हेन आई टीच माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, टुडे ओनली आई वाज टीचिंग अ चैप्टर ऑन गांधी जी, एंड गांधी जी ने खुद यही कहा था कि भाई आपको अगर राइज करवाना है तो आपको रूट लेवल से शुरू करना पड़ेगा। दैट वाज हिज डे टू डे पॉलिटिक्स। वो चाहते थे कि नीचे से शुरू होगा तभी ऊपर देश आज़ाद होगा। इन सेम वे अगर हमको कुछ करना है उनके लिए तो समवन हैज़ टू टेक एक्शंस, एंड एज इट इज़ सी, मोदी जी तो सिर्फ पोस्ट डालेंगे और ऑर्डर देंगे, उसके बाद इट कम्स डाउन टू द रूट लेवल मिनिस्टर्स और वॉट एवर द गवर्नमेंट इज प्लेसिंग। सो इतनी NGOs वगैरह हैं, इनफैक्ट बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, बट देन आउटपुट नहीं आ रहा है। सो एज अ सोसाइटी हम सबको, लाइक
even I should play a role, and all the people who are well off should play a role and make something for them so that they don't have to do these extra work. But then I don't see it happening in the coming years, because जितना भी हम improvement देखते हैं वो ऊपर से ऊपर ही हो रहा है, नीचे से ऊपर कुछ नहीं हो रहा है. So it is very difficult to say कि in coming years I can see. But yes, if I would get a chance, or if we can as a society collide and find something for them, it would be great. तो जैसे इस तरह के डे होते हैं, उससे जैसे संदेश क्या जाता है लोगों को, जो कि अलग अलग पोस्ट डालते हैं, लोग अलग अलग करते हैं, क्या लोगों में उससे जागरूकता फैलती है या क्या लगता है आपको? वेल डिपेंड करता है कौन सा तबका उसको समझना चाहता है. सी लेबर तो नहीं समझेगा, उसके बाद जो लोअर मिडिल क्लास हैं, दे डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस ऑल कोविड थिंग, वो अपना डे टू डे कमा लें, वही बहुत है. देन कम्स दी अपर क्लास, उनको सिर्फ मीडिया में पोस्ट डालने से मतलब है. सी आई वुडेंट से कि मैं आई एम नॉट टेकिंग इट एज एन ऑफेंस टू देम, बट मैं खुद भी अगर डालूंगी तो पोस्ट डाल के, लाइक आई सेड आई एम विद फार्मर्स, तो मैंने पोस्ट डाली थी, बट मैं धरने पे नहीं जाके बैठी थी. आई डिडंट हैव दैट गट्स टू गो एंड सिट देयर एंड डू समथिंग फॉर देम, और जस्ट सिट फॉर अ डे. मेरे में नहीं थे इतने गट्स, बट तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है. इवन इफ आई पोस्ट आई एम विद फार्मर्स, बाय हार्ट आई एम विद फार्मर्स, बट इट डजंट हेल्प अनटिल वी गो देयर एंड डू समथिंग. तो अगर हमें सच्ची में कुछ करना है और तो हमें जाना चाहिए. तभी मैं सोचती हूँ कि अगर एक्टर्स कुछ करते हुए फोटो डालते हैं तो मुझे कभी चिढ़ नहीं मचती. सिर्फ बिना करे कुछ यूं ही फोटो डालते हैं तो मुझे चिढ़ मचती है. अगर कुछ करते हुए डाल रहे हैं, एटलीस्ट कुछ हो तो रहा है, चाहे अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, उसके चक्कर में अगर किसी और का भला हो रहा है तो लेट इट गो. जैसे कि शिल्पी जी, आप भी स्कूल चलाते हैं, सेंट सोफिया स्कूल आपकी मदर ने बहुत वर्षों से चला रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बहुत सीनियर टीचर्स हैं, अध्यापिका हैं, और उसके साथ आप भी जुड़े हैं और आप भी अभी इसी प्रोफेशन में, और मदर का जो काम था आगे आप बढ़ा रही हैं. तो जितने भी स्कूल हिसार के आसपास में, आपको लगता है कि जो छोटे बच्चों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है? कई स्कूलों में छोटे बच्चों को, जो कि अभी सरकार कह रही है कि बालिकाओं की मदद के लिए आना चाहिए, बालिकाओं को सेफ्टी के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए इस तरह की, तो आप क्या कहना चाहोगे? और स्कूल है उनको लिए भी कोई संदेश? वेल आई थिंक एवरीवन इज वर्किंग देयर वे आउट. सब चाहते हैं कि सी प्रोफेशनल लेवल इज़ समथिंग एल्स, बट जब हम स्कूल में बच्चा घुसता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा स्कूल होगा, कोई भी ऐसा टीचर होगा जो उस चीज़ को नज़रअंदाज करता होगा. एवरीवन इन देयर ओन वे वांट्स टू गिव देयर गाइडलाइंस टू दी गर्ल्स, टू दी सोसाइटी, कि भाई आप लोगों को, बच्चों को अलर्ट रहना चाहिए कि किस तरह से अवेयर रहना चाहिए. एंड गुड टच, बैड टच, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, एंड आई एम श्योर ऑल द schools nearby, every school in India or maybe out also would be talking about this, and I am sure they guide them. So I would not say कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है. I think everyone is doing, because this is the need of the hour. तो आप क्या संदेश देना है आज के दिन पे? हालांकि कई बातें आपने होगी, उसके बावजूद भी आप जो छोटे बच्चों को, लोगों को क्या कहना चाहोगे? छोटी बच्चियों की अगर आप देख रहे हैं उनकी हालात ख़राब है, कोई ऐसी बच्ची एकदम से घूम रही है आपके आसपास में, आपको लगता है कि बच्ची किसी का शिकार हो सकती है, किस तरह से ध्यान दे? लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए छोटी बच्चियों के प्रति? वेल आई फील कि वी शुड बी ऑल वेरी अलर्ट, कि अगर हमें लग रहा है ऐसा कुछ होना है, सी व्हाट आई कैन डू, और मिनिमम आई डू इट ऑल्सो, नॉट लाइक हमेशा, बट हाँ इक्का दुक्का बार जब मेरे को मौका मिला है, सो आई बीन टू गॉन टू देयर पेरेंट्स एंड टोल्ड देम कि भैया अगर बेटी पैदा की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी. आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू बी अराउंड. ओके, आई अंडरस्टैंड कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट येस हर कंडीशन ऐसी नहीं है. एंड वी आर नॉट अ फिल्थी रिच कंट्री जहाँ पे हम सबके लिए इक्वल शेयर्स है, ऐसा नहीं है. तो मैं all I do is I can go and tell them, if I can help you in any sense I will help you, but responsibility parents को उठानी पड़ेगी. You can't leave the girls like this on the road. समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी. थैंक यू सो मच. सेंट सोफिया स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थी शिल्पी जी. इनसे बातचीत की आज के जो एक तरह से कि सरकार द्वारा एक बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है एक कार्यक्रम है, और इस दौरान हमने जाना कि बालिकाओं की सेफ्टी के लिए किस तरह के योगदान होते हैं, समाज क्या कर रहा है, इस पर इन्होंने विस्तार से जानकारी दी. और पहले अपने घर से आपको शुरुआत करनी पड़ती है किसी बेटी की रक्षा करने के लिए. वहीं हर घर अपनी बेटियों की रक्षा करेगा और साथ में अड़ोस पड़ोस वालों की बेटियों की रक्षा करने की विचार बना के चलेंगे तो सभी बेटी सेफ होंगी. और आने वाले समय में सरकार जैसे महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा दे के कार्य करेंगे तो ये संभव है कि बेटी भी सुरक्षित रहेंगी, देश भी आगे बढ़ेगा.